कालेन सर्वत्र गभीर रंभसा। नारद मुनि कह रहे हैं तस्यैव हेतोः प्रयतेत कोविदो। कोविदो अर्थात जो बुद्धिमान व्यक्ति है उसको उसी लक्ष्य के लिए परिश्रम करना चाहिए जो इस पूरे ब्रह्मांड में ब्रह्मलोक से लेकर पाताल लोक तक आपको जो नहीं मिल सकता है उस लक्ष्य के लिए व्यक्ति को परिश्रम करनी चाहिए। और नारद मुनि कह रहे हैं दुखवत अन्यतः सुखम। क्यों नारद मुनि ऐसे क्यों कह रहे हैं कि पूरे ब्रह्मांड में जो नहीं मिलेगा उसके लिए आपको परिश्रम करना है? क्योंकि इस ब्रह्मांड में हर एक व्यक्ति इंद्रिय सुख के लिए प्रयत्न कर रहा है, तो उसमें क्या गलती है? सुख अनुभव करना क्या कोई अपराध है? तो नारद मुनि व्यासदेव को बता रहे हैं तल्लभ्यते दुखवत अन्यतः सुखम। ये सुख जो है, इस सुख को प्राप्त करने के लिए हर एक व्यक्ति धर्म, अर्थ, काम या फिर मोक्ष का सहारा लेता है। तो धर्म के रास्ते पर चलकर अधिकाधिक लोग क्या करते हैं? धर्म का पालन करते हैं। बहुत कम प्रतिशत लोग ऐसे होते हैं जो नास्तिक होते हैं। अधिकतम लोग धार्मिक होते हैं, किंतु उनका धार्मिक होने का उद्देश्य क्या है? उनका उद्देश्य यह है कि धर्म पालन करने के द्वारा मुझे बहुत आसानी से भौतिक सुख प्राप्त होंगे। एक भक्त हमें बता रहे थे जब वो पूर्वाश्रम में भक्त बनने से पहले वो अपने घर में, उनका बहुत बड़ा परिवार था, उनके पिताजी, माताजी, चाचा जी, बहुत सारे लोग एक साथ इकट्ठे रहते थे, जॉइंट फैमिली थी। तो जब भी वो लोग मंदिर जाते थे तो ये भक्त भी उनके साथ जाता था, पूरा परिवार जाता था। तो एक बार वो अपने मामी के साथ खड़े थे, तो मामी या चाची या कोई भी है, उनके साथ खड़े थे, तो वो हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहे थे, तो वो भी प्रार्थना कर रही हैं, वो कुछ मांग रही हैं, मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो। तो उन्होंने सुन लिया। फिर इन्होंने कुछ, उनके मन में कुछ आया नहीं प्रार्थना करने के लिए, वो केवल हाथ जोड़ के वापस आ गए। एक और बार ऐसे ही मंदिर में गए, एक हनुमान जी का मंदिर था, तो जब हनुमान जी के सामने गए तो वो अपने चाचा जी के साथ खड़े थे, तो वो कुछ और मांग रहे थे। तो इस प्रकार हर बार जब वो मंदिर जाते थे वो किसी न किसी रिश्तेदार के साथ खड़े होते थे, तो उनको कुछ न कुछ मांगते हुए उन्होंने सुना। तो फिर कुछ दिन बाद उनको लगा कि मुझे भी कुछ मांगना चाहिए, सब लोग मांग रहे हैं, अकेला मैं हूं जो कुछ नहीं मांग रहा हूं, मुझसे मुझे भी मांगना चाहिए। तो वो हनुमान जी के सामने हाथ जोड़ के उन्होंने सोचा क्या मांगना चाहिए। तो उन्होंने हाथ जोड़ के मांग लिया हनुमान जी से, हनुमान जी मुझे समझ में नहीं आ रहा, मुझे आपसे क्या मांगना चाहिए। आपको जो भी लगता है कि मेरे लिए बहुत अच्छा हो वो आप मुझे दे दीजिए, वरदान में दे दीजिए। कारणवश क्या हुआ, आज वो भक्त जो है फुल टाइम डिवोटी बन गया हनुमान जी के आशीर्वाद के कारण। सो हर एक व्यक्ति जो धर्म का पालन करता है, मंदिर में जाता है, मस्जिद में जाता है, चर्च में जाता है, उसका उद्देश्य क्या होता है? उसका उद्देश्य कुछ ना कुछ इसकी आकांक्षा होती है। उसको लगता है कि मुझे अगर ये वस्तु मिल जाए तो मैं बहुत आनंद अनुभव करूंगा, मैं बहुत प्रसन्न हो जाऊंगा, तो मुझे ये चाहिए, तो कैसे मैं इसको प्राप्त करूं? भगवान के सामने हाथ जोड़ के मांगो। तो धर्म एक रास्ता बन जाता है अपने इंद्रिय सुख के लिए। और कुछ लोग हैं जो धर्म में उतना उनका विश्वास नहीं है, वो समझते हैं आर्थिक विकास के द्वारा हम सब लोग बहुत सुख अनुभव कर सकते हैं। तो ये उद्योगपति होते हैं, वाणिज्य में लगे रहते हैं, ये सब बिजनेसमैन होते हैं, ये सब लोग आर्थिक विकास के लिए बहुत कठिन परिश्रम कर रहे हैं। उनका सोच ये है कि अगर हम आर्थिक विकास करेंगे तो सब लोग सुख अनुभव कर सकते हैं। किंतु वास्तविकता ये है
कि इस जगत में इतने सारे पीढ़ियां आई और गई, हर पीढ़ी में बिजनेसमैन रहे हैं, आर्थिक विकास हुआ है, किंतु कभी भी विश्व में ऐसा समय नहीं आया जब कोई भी व्यक्ति गरीब ना हो, सबके सब लोग अमीर हो। आज भी आप अगर देखेंगे विश्व का सबसे अमीर देश अमेरिका में आप जाएंगे तो वहां पर भी गरीब लोग हैं, वहां पर भी ऐसे लोग मौजूद हैं जिनके सर पे कोई छत नहीं है, 3 समय खाने के लिए उनके पास पैसा नहीं है, तो ऐसे लोग वहां पर भी हैं। तो विश्व में कभी भी आप जितना भी आर्थिक विकास कर ले, कोई भी ऐसा समय नहीं आएगा जब गरीबी संपूर्ण रूप से हट जाएगी, गरीबी रहेगी ही रहेगी। तो कुछ लोग आर्थिक विकास में प्रयत्नशील रहते हैं और कुछ लोग राजनीति में समझते हैं कि अगर हम राज्यभार बहुत अच्छे ढंग से कर लें और हमारा देश विश्व में सबसे शक्तिशाली देश बन जाए, पावरफुल नेशन बन जाए, तब हम हमारे सारी प्रजा जो है सुख अनुभव कर सकते हैं। अनेकानेक ऐसे शक्तिशाली सिविलाइजेशन आगे चले गए, रोमन सिविलाइजेशन, ग्रीक सिविलाइजेशन, तो ऐसे अनेकानेक समय के साथ साथ ऐसे बहुत सारे सिविलाइजेशन आए होंगे जहां पर उनका वो बहुत ही शक्तिशाली रहे होंगे, किंतु ऐसे होने से भी सारे प्रजा जो है संपूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं हुई हो पाई है। तो राजनीति के द्वारा, आर्थिक विकास के द्वारा, धर्म के द्वारा, इन सब चीजों के द्वारा हर एक व्यक्ति प्रयत्न कर रहा है कि मैं कैसे लोक कल्याण के लिए कार्य करूं, किंतु ये इतने सारे लोग इतने सारा परिश्रम करने के पश्चात भी विश्व में दुख है, यातनाएं हैं, क्लेश हैं, इनसे कोई मुक्त नहीं है। हम भी देख सकते हैं कि इस विश्व में हजारों वर्ष से हजारों पीढ़ियां आई और गई, कोई भी ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं है जो संपूर्ण रूप से संतुष्ट रहा हो। अगर हम देखेंगे हमारे ही देश में महात्मा गांधी रहे, जो अपने संपूर्ण जीवन उन्होंने समर्पित कर दिया देश की सेवा में। उन्होंने सोचा इस भारत देश में जो प्रजा है इनके ऊपर ब्रिटिशर्स राज्यभार कर रहे हैं, इससे हमारे देश के लोग, नागरिक जो हैं वो संतुष्ट नहीं है। अगर हम स्वतंत्र हो जाए, अगर हमें आजादी मिल जाए, तब हमारे देश के सारे लोग संतुष्ट हो जाएंगे। और इस प्रकार से उन्होंने बहुत कठिन परिश्रम करी, बहुत वर्षों तक उन्होंने स्वतंत्रता के लिए उन्होंने लड़ा ब्रिटिशर से, और अंत में सफलता भी प्राप्त करी। उन्होंने देश को आजाद कर ही दिया उन्होंने। किंतु स्वतंत्रता पाने के पश्चात क्या हुआ महात्मा गांधी जी के साथ? उन्होंने कहा अब मृत्यु ही मुझे शांति दे सकती है, सुख दे सकती है। स्वतंत्रता पाने के पश्चात वो इतने निराश हो गए कि उनको लगा मृत्यु ही मुझे सुख दे सकती है। तो स्वतंत्रता पाने से पहले वो ज्यादा संतुष्ट थे। स्वतंत्रता पाने के बाद वो जो संतुष्टि जो थी वो भी समाप्त हो गई। कम से कम पहले तो उनको ये संतुष्टि थी कि अगर आजादी मिल जाएगी तो सब लोग सुख अनुभव कर सकते हैं। लेकिन जब आजादी पाई गई तब उन्होंने पाया कि उससे कुछ वो उन्होंने जो सोचा था वो हुआ नहीं। तो इस प्रकार से लोग बहुत कठिन परिश्रम करते हैं, पूरे जीवन को वो दांव में लगा देते हैं कि किसी एक लक्ष्य के लिए, उस लक्ष्य को पाने के द्वारा वो स्वयं और उनके परिवार, उनके समूह के लोग, सब लोग संतुष्ट हो सकते हैं। किंतु ऐसा कभी नहीं हुआ है।
विश्व के चरित्र में। फिर भी ये जानते हुए भी लोग इसी पथ पर चल पड़ते हैं।